डाइलेक्ट्रिक कराया हूं कि नहीं? नहीं डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर नहीं सर, नहीं करा। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स कराया हूं कि नहीं? बहुत सारे प्लेट एक दूसरे के आमने हाँ सामने। सर, वो बताया। लास्ट क्लास। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स भी बता दिया। और पॉइंट पोटेंशियल मेथड। हाँ ठीक है, तो आज डाइलेक्ट्रिक देखते हैं। सो capacitor with dielectrics. Capacitors with dielectrics. ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो मैथमेटिकली मैं ऐसे कहूं कि एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, हाँ जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हाँ तो ऐसे समझिए, सपोज ये कोई कैपेसिटर है जिसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है। सर ऐसा आपने कुछ तो करवाया था। आया था डाइलेक्ट्रिक बेटा पहले? नहीं इफेक्ट ऑफ नहीं नहीं सर, नहीं डाइलेक्ट्रिक करा। इनसाइड अ कैपेसिटर। लास्ट चैप्टर में कर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक सिखाया होगा कैपेसिटर। नहीं नहीं सर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर आपने ऐसा कुछ तो कराया था। नहीं सर, नहीं करवाया। कुछ तो सर के बताया सर पढ़ा। करवाया सर करवाया। अभी चेक, सर आपने 4 पॉइंट लिखाए थे उसमें। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ सर देख लो सर। नंबर 1 से लेके अभी तक देख लेते हैं। हाँ यहाँ, ये रहा सर। हाँ हाँ सही बोला इस बच्चे ने। अच्छा बस इतना ही कराया है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ उससे आगे कराता हूँ। तो ठीक है, इतना कराया था, अच्छा हुआ बता दिया। तो जितना कराया हो पहले उसको ये कर दें। अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नया वाला कैपेसिटेंस के टाइम्स सी हो जाएगा। ये करा चुका हूं ना? हाँ हाँ, अच्छा, इसका रीजन भी बता चुका हूं, ऐसा क्यों होगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सर, तो उसमें के टर्म जो डाल देगी इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, मतलब के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, ये बता चुका हूं। अब क्या है, ये तो तब जब कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फुल्ली फिल्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से पार्टली फिल्ड हो, ठीक है। हाँ तो वो सारे केसेस अब देखेंगे, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट केस, और इसमें एनर्जी का क्या होता है ये सब भी बता ही चुका हूं। फर्स्ट केस ये है, सपोज ये कैपेसिटर का प्लेट है और ये उस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस
इन दोनों के बीच डिस्टेंस d है। इस कैपेसिटर के अंदर t थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। ये यहां से x डिस्टेंस पर है, प्लेट एरिया A, ठीक है। इस सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस निकालना है, समझ गए? समझ आया? ये T क्या है? थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। सो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। समझ आया सबको? बोलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो सर तो राइट लेफ्ट दोनों से एक्स रखी है, यानी एक ही साइड से एक्स। नहीं, एक साइड से x है, थिकनेस t है, तो दूसरे साइड से d। हाँ समझ गया सर, समझ गया डी ना? माइनस एक्स। ये सबसे सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता है। खाली इसके थ्रू एक चीज सिखाना है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। सॉल्व सबसे हो जाएगा, मुझे पता है। फास्ट जरा कोशिश कीजिए। हुआ? हुआ या मैं बताऊं? बोलिए। चलिए एक हिंट देखिए। हिंट बोलो, सॉल्यूशन बोलो। जो है एक लाइन है, बट जो भी बोलूंगा उसके बाद तो कर ही लोगे। कर रहे हो तुम लोग, या सच में हिंट का इंतजार कर रहे हो? हिंद का इंतजार। इंतजार कर रहा है। कर ले। जैसा 2 सीरीज में होगा ना। दो क्यों, 3 होगा ना बेटा। जैसे ऐसे डाइलेक्टर का एक पार्ट, दूसरा पार्ट। एक कैपेसिटर ये हो गया, जिसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट x हो गया। एक कैपेसिटर ये हो गया, टी जिसमें हो जाएगा। सेपरेशन हाँ सर समझा। t हो गया, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भी हो गया। हाँ
और तीसरा हो गया जिसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी माइनस टी माइनस एक्स हो गया। ये 3 सीरीज हो गया। बोलो यस सर। अब हो जाएगा। हाँ सर, अब हो जाएगा। इतना ही सोचने को दिया था मैं, तुम लोग फिर मेरे हिंट का इंतजार करने लगे। C1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स, हाँ या ना? हाँ। C2 k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, हाँ या ना? हाँ। C3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी माइनस एक्स। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। So finally 1 by C is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So x upon epsilon naught A t upon k times epsilon naught A plus d minus t minus x upon epsilon naught A. So मैं x वाला टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हाँ। तो मुझे सिर्फ ये समझाना था कि ये तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट निकल के आता है कि पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। समझे कुछ मैं क्या बोला? हाँ सर, समझा। मतलब अगर ये डाइलेक्ट्रिक कहीं भी रहे इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही होगा। और अगर मुझे ये शॉर्टकट याद रह जाता है तो इसको 3 पार्ट में नहीं 2 ही पार्ट में करते, टी डाइलेक्ट्रिक वाला और डी माइनस टी एयर वाला। तो 3 की जगह 2 ही कैपेसिटर बनाने की जरूरत पड़ती। हाँ। समझे आप मैंने क्या बोला? हाँ सर। तो फाइनली सी की वैल्यू हो गई के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के डी माइनस टी इंटू के माइनस 1। ठीक है, के से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। विदाउट नहीं सर। कर लीजिए इसको।
डन सर। एक सेकेंड। हो गया। एक सेकेंड। केस 2, मतलब ये सब कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट ऐसे ही हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम को केस बना दिया मैंने। केस 2 में बता दोगे तुरंत तुम लोग? बोलो। सिमिलर हाँ है, जैसा ऊपर किया था वही है। हाँ, अभी 2 आ गया था। फटाक से कीजिए तो जरा। ये सब टाइप हो गया, केस क्या बोलूं इसको, कोई थ्योरी नहीं है। फटाक से बताइए। सर 2 कैपेसिटर है A/2 एरिया के। क्या बोल रहे हो? 2 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे, हाँ हाँ, D1/2 लेंथ का और एरिया A। D1/2 नहीं, एक का D1, एक का D2 दिया हुआ है, ठीक से देखो। अच्छा अच्छा, हाँ सर। फास्ट 2 मिनट का है।
हो गया? बोलो हाँ क्या हुआ? हो गया सर। क्या आंसर आया? d1 d2 अपॉन a e नॉट इंटू k1 d2 प्लस k2 d1। तो ये कुछ ऐसा हुआ दो कैपेसिटर सीरीज में। हाँ सर, यस सर। K1 K2 अपन K1 is K1 epsilon naught A upon D1 हाँ सर, and C2 is K2 epsilon naught A upon D2. हाँ So 1 by C is 1 by C1 plus 1 by C2. तो कैसा हो जाएगा बताओ? D1 upon K1 epsilon naught A plus D2 upon K2 epsilon naught A. So K1 K2 epsilon naught A ये हो जाएगा D1 D1 K2 plus D2 K1 होगा. हाँ सर, So finally C is equal to K1 K2 epsilon naught A upon D1 K2 plus K1 D2 ऐसा कुछ. K1 K2 से डिवाइड कर दो तो मोर प्रिसाइजली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 by K1 प्लस D2 by K2. है ना? बोलिए. हाँ सर। हाँ सर, आगे बढ़े. हाँ आगे बढ़ूं. 2 मिनट सर। जल्दी 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 जल्दी. आगे बढ़े. हाँ सर। मिनट सर। ठीक. केस 3 ये वाला कीजिए. जल्दी 2 मिनट का है.
बोलो। बोलो कुछ। सर पैरेलल में क्या आंसर है, आंसर बताओ। E नॉट बाई डी K1 A2 प्लस K2 A1। सर पैरेलल में क्यों हुई वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? पैरेलल में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंसीडर नहीं कर रहे हैं पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए है, पैरेलल में इसलिए है कि इस पूरे प्लेट, ये एक प्लेट का पोटेंशियल सेम रहेगा ना। हाँ तो इस ब्लू वाले का और रेड वाले का, दोनों का पॉजिटिव प्लेट सेम पोटेंशियल पर और नेगेटिव प्लेट अलग पोटेंशियल पर रहेगा। हाँ सर। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। हाँ तो ये C1 और ये C2, समझ आया? यस सर। ये D, ये भी D। प्लेट एरिया इसका A1 और इसका प्लेट एरिया A2 दे रखा है। सबको समझ आया? हाँ सर, वो लोग ने दिया पैरेलल। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D होगा। सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन, K1 A1 प्लस K2 A2। हाँ सर। समझ में? कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये तो 3 स्टैंडर्ड टाइप हो गए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, आगे बढ़ो। 6 सेकंड। हो गया? आगे बढ़ो। यस सर। एक बार इसको कोशिश कीजिए, दिख रहा है? हाँ सर।
बोलिए। सर एक मिनट। और रिजॉल्व कर। क्या बोल रहे हो? बड़ा बहुत आंसर है। लंबा आंसर आ रहा हाँ तो ठीक है ना, लंबा तो क्या दिक्कत है। सॉल्व कर लिया? है। हाँ अगर सॉल्व कर लिया तो ये कहानी कुछ ऐसी दिख रही है कि ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2 और ये एक कैपेसिटर है C3। इस कहानी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है मेरा पॉइंट A और ये है मेरा पॉइंट B। ये इसी के इक्विवेलेंट है। हाँ सर। C1 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A मतलब A1 अपॉन D है ऐसा? बोलो, बोल ना भाई। C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 और ये है K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2, ऐसा है? हाँ सर। इसमें C1 C3 सीरीज में और C2 C3 सीरीज में और C1 के साथ पैरेलल में, हाँ सर। है ना? तो जो सर मुझे क्वेश्चन और फिगर का इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग दिया। क्यों? तो K1 का D1 दिया हुआ सर। अच्छा D1 D2 D3 तो वैसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। हाँ सर। है ना? तो मुझे इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है। मैं तो डायग्राम में जो दिया है वो देख रहा हूँ, ऊपर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे लिखा हो, देख लेना कौन उतना पड़ेगा। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस C2 C3 मतलब K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D1 इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। इन दोनों के सम का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट A2 कॉमन K2 बाई D1 प्लस K3 बाई D2, ऐसा कुछ बोलिए। हाँ सर। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस इसमें से एक एप्सिलॉन नॉट A2 तो कैंसिल हो ही जाएगा हाँ सर। और एक एप्सिलॉन नॉट A2 बचेगा, साथ ही साथ K2 K3 अपॉन D1 D2 ये न्यूमरेटर में हो गया और नीचे K2 D2 प्लस K3 D1 अपॉन D1 D2 तो ये भी कैंसिल हो गया। हुआ? तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है K1
एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय K2 D2 प्लस K3 D1। आंसर आया समझ में? आया समझ में? हाँ हाँ का हाँ आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस सर। हाँ चलो एक क्वेश्चन है डायरेक्टली एससी वर्मा से, और 1997 में, तब उस समय तो जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था, बहुत मुश्किल था कि किसी बुक से एज सच क्वेश्चन कॉपी करके पूछ दे, बट ये पूछा था एससी वर्मा की बुक से, इसी को ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट करके। दो ही मार्क्स का था वैसे, क्योंकि उस समय तो सब्जेक्टिव 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, बट उस समय ये बड़ी बात थी कि किसी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आईआईटी में आ जाए। ये उसमें से एक था। कोशिश करो, आपके एससीबी में ये क्वेश्चन होगा, नंबर मुझे नहीं याद है, देख लेंगे तुम लोग। सॉल्व करो, एकदम सॉल्व कर लोगे चॉकलेट दूंगा। कोशिश करो।
बोलो, कुछ हुआ या बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है? सर 2 मिनट रुको ना। अगर दो कंडक्टर है सर, वो आड़ा रख में दिया तो कैसे पॉसिबल है ऐसा? इक्विवेलेंस कैसे लेगा? कुछ इंटीग्रेट करके आएगा सर। हाँ, कुछ इंटीग्रेट करके आएगा, इतना तो सही समझा तुम। चल इधर सर देख, ln का टर्म आता है, इधर देखो, क्या बोल रहे हो? ln का टर्म आता है। हाँ आएगा, देख ध्यान से सुनना। यहाँ से x डिस्टेंस पर मैं सिर्फ इस dx लेंथ, dx विड्थ का एक कैपेसिटर लेता हूँ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसे ऐसे कैपेसिटर पैरेलल में होंगे हाँ और पैरेलल में C इज C1 प्लस C2, हाँ हाँ है ना? तो पैरेलल में C इज C1 प्लस C2 मतलब ऐड होता है, मतलब इंटीग्रेट भी हो जाएगा। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस अगर मुझे मिल गया DC1 और इस पोर्शन का कैपेसिटेंस अगर मुझे मिल गया लेट से DC2, ये जो भी येलो कलर वाला पोर्शन है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट DC क्या हो जाएगा? ये दोनों तो सीरीज में होंगे, हाँ DC1 इंटू DC2 अपॉन DC1 प्लस DC2, है ना? और ये जो DC बना इस सबको ऐड कर देना है। तो ये जो आपका DC बना इसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू a मेरा C होगा। हाँ सर। ये आइडिया है, पहले समझ आया? कैलकुलेशन अभी लेंदी है बट इतना ये आइडिया समझ आया, करना क्या है? हाँ सर समझा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं नहीं? अब DC1 और सर DC, अगर हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे, हाँ बोलिए। अगर वो x हमने नीचे से ऊपर लिया हाँ, तो पैरेलल में होगा क्या? नहीं हो पाएगा पैरेलल में, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ओके सर। अब देखो कैलकुलेशन देखो, DC1 का मतलब इतने पोर्शन का, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, तो स्क्वायर प्लेट है तो अंदर A और यहाँ dx, तो एरिया A dx हाँ अपॉन D, तो D का मतलब ये वाला लेंथ हुआ, D का मतलब ये वाला लेंथ हुआ। हाँ ये वाला लेंथ अब क्या होगा? तो देखो इस ट्रायंगल में ये वाला लेंथ चाहिए यहाँ से x डिस्टेंस पर, हाँ तो सिमिलर ट्रायंगल अगर लगा दोगे, ये D है और ये पूरा A है, तो ये मिलेगा, हाँ कितना मिलेगा? सर इक्वेशन आएगा a अपॉन d इज इक्वल टू a माइनस x अपॉन t, t वो डिस्टेंस है। हाँ मान लो इसको D1 कह देते हैं, चलो तो D1 क्या आएगा? इसका नाम देते हैं D1। अच्छा D1 लिखेंगे, चलो पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पर D1 होगा। इसी तरह DC2 क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A dx अपॉन D माइनस D1। हाँ सर। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा D1 का बाद में। ये कहानी हो गई। हाँ अच्छा, अब अगर ये DC1 DC2 यहाँ पर पुट कर दिया तो DC मिल गया। DC क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज K1 एप्सिलॉन नॉट
upon d1 into a dx multiplied with k2 epsilon naught a dx upon d minus d1 होगा। हाँ हाँ d1 पुट करेंगे, घबराओ मत। डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम अगर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए dx कॉमन दिख रहा है, q1 अपॉन d1 प्लस k2 अपॉन d माइनस d1, तो एप्सिलॉन नॉट ए dx एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d1 इंटू d माइनस d1 और इधर dx होगा। सर वो के डी माइनस डी वन प्लस के टू इंटू डी वन होगा ना। क्या 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 ऊपर सर या वो D1 D2 भी तो है ऊपर नीचे। इसमें क्या ऊपर है? नीचे सर D1 D1 इंटू D माइनस D1 ऊपर नीचे कट हो जाएगा ना। कट हो जाएगा। हाँ सर। अरे तो नीचे और बाकी चुप देखिए इधर, अच्छा सर ऊपर का लिखना है। भाई अब नीचे हो जाएगा k1 इंटू डी माइनस d1 प्लस k2 इंटू d1, अभी वो बाकी है बेटा, d1 इंटू डी माइनस d1। अब मैं ये दोनों को कैंसिल करूंगा, यही बोल रहे थे शायद आप। हाँ सर ये बोल रहे हैं। तो अब ये कहानी कुछ ऐसी हो गई, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय k1d प्लस k2 माइनस k1 d1 और इधर dx, ये हो गया dc। अब अगर d1 मिल गया तो मुझे इंटीग्रेट कर देना है ना? हाँ सर। अब Yes. आप d1 x के टर्म में आओ यहाँ पर, तो a अपॉन d इज इक्वल टू a माइनस x अपॉन d1। यस। तो यहाँ से मुझे d1 मिलेगा d इंटू a माइनस x अपॉन a यस सर। मिलेगा। हाँ सर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय k1d प्लस k2 माइनस k1। d1 क्या था, D into A minus X upon d इंटू a माइनस x अपॉन a, ऐसा कुछ था। देख लो, यस। एक बार देख लो, मुझे कोई जरूरी नहीं है याद हो, सही नहीं सर एक यही। तो थोड़ा सा इसको ठीक करोगे तो देखोगे एक और टर्म कैंसिल होता हुआ दिखेगा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx, रहने दो इसको, बस एक बार और कर देते हैं ताकि जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है। k1d प्लस ये a तो कैंसिल होगा ना, तो k2 माइनस k1d इधर 1 माइनस x बाई a होगा, तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाय k1d प्लस मल्टीप्लाई कर दो इधर K1 वाला कैंसिल k2d माइनस k1d 1 से हो गया, और साथ में एक टर्म आ गया प्लस k2 माइनस k1d प्लस नहीं माइनस होगा इंटू x अपॉन a, यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं। ये एक्सप्रेशन हुआ।
इसमें से देखोगे तो ये K1D कैंसिल हुआ, यस सर। K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A dx डिवाइडेड बाय, या माइनस साइन है, तो K2D माइनस K2/D माइनस माइनस प्लस K1, इसमें तो नहीं K2/D नहीं, K2x हो जाएगा ना। अच्छा जो भी है, देखो अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पड़ेंगे, लेंदी हो जाएगा। D इंटू K2 माइनस K1, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, ऐसा हाँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डी ना। K2 तो माइनस ए है नहीं, नहीं नहीं सर, वो dx वाला टर्म है, ये तो d मतलब डिस्टेंस एलिमेंट वाला है। डिफरेंशियल वो नीचे नहीं ए लिखा बेटा, है। डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल वाला dx नहीं है, ठीक से देखो। नहीं सर, दोनों में डी है सर। डिनोमिनेटर में a है। हाँ सर, वो ए अच्छा, डी डिनोमिनेटर में तो a है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में जो d लिखा है वो d नहीं, a है। ओके, ये है, हाँ। ये a है ना, ये d नहीं है। अच्छा अच्छा, ये a है। ओके, तो यहाँ पर मैं d/a ऐसा, d/a K2 माइनस K1x, ठीक है। ओह फाइनली, अब इंटीग्रेट कर दो तो c इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, सब देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a, ये सब बाहर, इधर होगा dx, इधर होगा K2D माइनस d/a K2 माइनस K1x, ठीक है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हो गया ln ऑफ इतना बड़ा टर्म K2D माइनस d/a K2 माइनस K1 इंटू x, ये जो डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो माइनस यस सर। यहाँ डिवाइड में इतने बड़े टर्म से डिवाइड होगा तो a ऊपर और नीचे d इंटू K2 माइनस K1 हो गया। इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a है ना। हाँ तो जब यस सर। ध्यान से देखो, जब a पुट करोगे तो d K2 वाला टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, हाँ यस। तो K1a बचेगा ऊपर में, हाँ सर। हाँ x a पुट करोगे तो, हाँ सर। हाँ सर। और जब x 0 पुट करोगे तो K2d बचेगा सिर्फ। हाँ सर। हाँ तो देखो माइनस K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d K2 माइनस K1, ठीक है। अब x a पुट कर दो, a कर दिया तो K2D गया, माइनस माइनस प्लस K1D बच गया, हाँ सो ln ऑफ K1D डिवाइडेड बाय K2 दिख रहा है ऐसा, हाँ सर। इस माइनस को भी अंदर ले जाओ तो फाइनली K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय d K2 माइनस K1 ln ऑफ K2/K1, ये मेरा आंसर हुआ। आया समझ में कुछ? हाँ सर। थोड़ा लेंदी है तो एक एक स्टेप देख के लिखो, और एक बार आप लोगों के आसपास अगर बुक होगा तो एक बार आंसर मिला लो बुक में से।
मतलब यही होगा, मिलाना कोई ये नहीं है, बट देख लो सर यही दिया है बुक में। यही होगा। जल्दी समझ के एक एक स्टेप लिखो।
हो गया? एक सेकेंड। हाँ सर 2 मिनट रुकिए ना। लिख लिया। लिख लिया सबने? आके बढ़ूं? हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज लीकेज करंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब क्या है, कैपेसिटर तो में अगर डाई इलेक्ट्रिक है तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, ये सब कहानी सही है। लेकिन क्या होता है, अगर मैं बैटरी बढ़ाता जाऊं पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसा कि डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी बताया था, उसमें क्या होता है कि जो बाइपोलर मॉलिक्यूल हैं वो टूटते नहीं है, वो ओरिएंट हो जाते हैं सिर्फ। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो टूट जाएगा, और क्या होगा, है ना। बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे तो जैसे HCl है, मान लो HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl के मॉलिक्यूल में H और Cl के बीच बॉन्डिंग बनी हुई है जब तक, तब तक वो H प्लस Cl माइनस रहेगा पार्टली, और बीच में बॉन्डिंग रहेगी उसकी। लेकिन और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, हाँ सर। है ना। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक में अगर एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा आप सप्लाई करते हो तो वो टूट जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सपोज ये बैटरी है, और ये इसमें वो डाइलेक्ट्रिक है। तो एक्चुअली क्या होता है, पार्टली पॉजिटिव पार्टली नेगेटिव, वो चार्ज होके ओरिएंट होके ऐसा हो जाता है, वो सब पहले सीख चुके हैं। अब इसका जो अप्लाइड वोल्टेज V है, ये अगर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगा, सच दैट डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो ये टूट के कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है। इस फेनोमेना हाँ सर। को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, और उसके बाद ये करंट के जैसा फ्लो करना शुरू करेगा। सो इफ V is greater than VB, VB is breakdown voltage। ठीक है। अच्छा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते किसको है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस at which इसकी थ्योरी नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, थ्योरेटिकल है, एक आध प्रॉब्लम कहीं मिल जाए। तो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स dissociates and becomes conductor
is called breakdown voltage. तो जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा मतलब या उससे ज्यादा होगा, सो इफ V इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो उस केस में क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्कूल में पढ़ चुके हो, वैसे अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है ना किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है ये एक कंडक्टर बन जाएगा। तो जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट है या ये डाइलेक्ट्रिक का विड्थ है, ये लेंथ एल हो गया और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और रो रेजिस्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो गई। ठीक है, और ये आर मिल गया तो करंट आई मिल जाएगा V बाई आर। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स मतलब नहीं होते हैं, थ्योरेटिकली ही है, होगा भी तो बहुत छोटा न्यूमेरिकल, सब लोग सॉल्व कर लेगा, एक दो मिलेगा वैसे आपको। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फिर ये चैप्टर खत्म। जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक देखेंगे। Done. हो गया। लास्ट, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक।
फर्स्ट कॉमन सेंस है, सब लोग ध्यान से देखोगे, अगर ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली इंसर्टेड है, तब तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। हाँ सर। समझा नहीं सर। ये तो सिंपल है। सर, If dielectric is completely filled inside a capacitor, then net force on it is always 0। कॉमन सेंस है, क्योंकि अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक का, ये नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन होगा, तो इस नेगेटिव पर जितना फोर्स इधर लगेगा इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर, आई मीन सेक्शन पर, ठीक उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। तो नेट फोर्स 0 होगा, हाँ या ना, यस। क्योंकि अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है। हाँ दिक्कत तब है जब कैपेसिटर के अंदर आधा अधूरा डाइलेक्ट्रिक है। आधा अधूरा का मतलब है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो कुछ पोर्शन कैपेसिटर के अंदर है, तो देखो क्यों ऐसा होगा। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर इधर लगेगा। यस। तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये बात तो पक्का है। हाँ। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब इसमें फिर दो बात होगी। तो ये तो जस्ट मैं समझाया कि अगर कैपेसिटर पार्ट के अंदर पार्टली है तो नेट फोर्स होगा। सो इफ dielectric is partly inserted inside capacitor, then net force is not equal to 0, rather attractive in nature। यस सर। इतना तो समझ आ गया कि होगा, ये हाँ। बात समझ आई। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस, अगर कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है तो दो केस करेंगे। एक, अगर कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है तब क्या होगा, और दूसरा अगर कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट है तब कैसा होगा। सो इफ बैटरी इज connected with capacitor plates, ठीक है। हाँ डायग्राम ढूंढ रहा हूँ कहीं मिल जाए बैटरी का, मतलब ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसी में मैं बैटरी लगा देता हूँ। तो ये ड्राइंग वाले काम में मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसलिए। तो ये कैपेसिटर में बैटरी लगा देता हूँ इसी में।
ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा कुछ होगा। और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी फास्ट बोलो। नहीं नहीं। तो अभी मैं इस सिस्टम का इस पोजीशन में कैपेसिटेंस लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट, जितना प्लेट एरिया इसमें है, तो प्लेट का लेंथ मान लो L है, तो L, ए ना सर। सुनना, प्लेट का लेंथ L है। हाँ लेंथ मतलब ये वाला पोर्शन, प्लेट का लेंथ L है और प्लेट के अंदर का विड्थ B है, मान लो, कैसा भी हो सकता है। तो ये वाला एरिया जो एयर में है ये कितना होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा L माइनस एक्स इंटू बी। नहीं समझे? समझा सर। सर एक्स जितना एयर में एरिया उसका बात कर रहा हूँ। हाँ सर। सब चुप। ये लेंथ L है और ये विड्थ B है प्लेट का। तो ये वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, ये x ये कैपेसिटी ये इसके अंदर है, तो ये बच गया L माइनस एक्स। तो L माइनस एक्स इंटू बी प्लेट एरिया होगा। हाँ सर। हाँ तो ये प्लेट एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया अपॉन डी प्लस के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट एरिया क्या होगा, x इंटू बी हाँ सर। हाँ सर। अपॉन डी। यस सर। पक्का? अब पक्का सर। दोनों को सम कर दोगे। अब अगर दोनों को सम कर दोगे तो देखो डी एलसीएम आ गया और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट एल बी माइनस एप्सिलॉन नॉट एक्स बी प्लस के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन डी, है ना? बोलो। सो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन हो गया, हाँ सर। तो एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, आया ना? हाँ सो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी एल प्लस एक्स कॉमन के माइनस वन, ये कैपेसिटेंस हो गया। अब मैं इसकी एनर्जी लिखूंगा तो हाफ सी वी स्क्वायर लिखूंगा। हाँ हाँ इस सी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। एनर्जी इसलिए लिखा क्योंकि हम फोर्स डायरेक्टली निकाल ही नहीं पाएंगे। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी वी स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन। तो ये जो एनर्जी एक्स का फंक्शन मिला, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यही फोर्स होगा। पढ़ चुके हो वर्क पावर एनर्जी में, किसी भी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, होती है ना? हाँ तो यस। एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू वी स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो के माइनस वन, हाँ सर। है ना? हाँ Yes. सर, एल उड़ जाएगा। सर सही एक निकाल। नेगेटिव साइन भी आएगा ना? क्या आएगा बेटा? नेगेटिव साइन। हाँ माइनस आएगा। मैं दूसरा चीज देख रहा हूँ कि ऊपर वो एक एल का टर्म क्यों नहीं आया, या आएगा, वही सोच रहा हूँ। हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस वन। अच्छा, एक से डिफरेंशिएट हो गया ना? हाँ, तो ये एल से इंडिपेंडेंट आया, समझे?
हाँ आया समझ में कुछ? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन हुआ। बहुत सारे बुक में क्या होता है कि ये एज अ फॉर्मूला रटने को कह देते हैं, तो रट सकते हो। ध्यान रहे, नेगेटिव साइन ये बताता है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेगेटिव साइन shows that force is attractive in nature। ठीक है, यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए। सर हमें 9:40 स्कूल का ज्वाइन करना है, लीव कर सकते हैं? हाँ लीव कर लो, अब आगे बताऊंगा विनय। इसका बी पार्ट जो है ना, आई मीन जब चार्ज कांस्टेंट है पोटेंशियल नहीं, वो अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, यहाँ फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक से बचा हुआ है, जब ऊपर से नहीं सर, यहाँ से ए और बी से ही बात। ब्रेक डाउन से, नहीं सर, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक से। कोशिश की, कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव भी कर सकते हो।